हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज select the correct statement. Okay, more than one option can be correct. Okay, option number one, Higgsburg principle is applicable to stationary electron. Option number two, Pauli exclusion principle is not applicable to photons. Option number C, for an electron the product of velocity and principal quantum number will be independent upon P principal quantum number. Option number D, quantum number L and M determine the value of angular wave function. तो देखिए, आपको बताने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है. हम ऑप्शन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. देखिए, हिल्सबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट श्योर. उसने कहा था किसी भी पार्टिकल की अगर वो मोशन में है तो आप उसकी वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी बोल लीजिए, ओके, या फिर ओके वेलोसिटी और आप वेलोसिटी और उसकी पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते. 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपका यह है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, ओके, तो आप अगर पोजीशन अगर एक्यूरेसी से मेजर करोगे तो उस दौरान आप किसको खो दोगे? उस दौरान आप उसकी वेलोसिटी को खो दोगे. वेलोसिटी की जगह आप एंगुलर मोमेंटम भी यूज कर सकते हो, राइट. मास इनटू वेलोसिटी कहता है एंगुलर मोमेंट. ओके, यानी अगर आप उसकी पोजीशन एक्यूरेसी के साथ मेजर करोगे तो एंगुलर मोमेंटम में एरर ज्यादा आएगा. अगर एंगुलर मोमेंटम के ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करोगे तो पोजीशन में एरर आएगा. लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम तो डेफिनेटली जीरो हो गई. ओके, एंगुलर मोमेंटम तो डेफिनेटली जीरो होगी. तो उसकी एंगुलर मोमेंटम आपको पता है जीरो होगी. स्टेशनरी का मतलब क्या है? फिक्स. ओके, अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो डेफिनेटली आप उसकी पोजीशन तो बता ही सकते हो. तो ये आपका ओनली एंड ओनली जब आपकी बॉडी मोशन में तभी वैलिड था. ओके, और आपका ये वैलिड कब नहीं होगा? जब वो क्या कहाँ पे हो? रेस्ट पे हो. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ओके, इसमें प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, सॉरी ये गलत है, स्टेशनरी नोट वैलिड नहीं लिखा, वैलिड लिखा, राइट. ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ओके, तो आप लिखना है कब होगी. मैंने ऊपर सबसे पहले लिखा जब मोशन में हो तब वैलिड होगी. ओके, जब रेस्ट में तो वैलिड नहीं होगी. अब पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पे ध्यान रखना नोट लिखा है. टू फोटोन. तो देखिए, कोई भी पार्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं. पार्टिकल दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज बोजोन, सेकंड वन इज फर्मियो. फर्मियो, ओके. फर्मियोन वो होते हैं जिनकी स्पिन की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होते हैं, हाफ इंटू एन. इंटीग्रल मतलब एन, ओके, हाफ एन होती है. ओके, जैसे कि 1/2, 3/2, स्पिन की वैल्यू 5/2, 7/2, 80. ओके, अपोजोन वो होते हैं जिनके स्पिन की वैल्यू आपकी इंटीग्रल होते हैं 1, 2, 3. ओके, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? हाफ, राइट. इलेक्ट्रॉन. तो ध्यान रखना, आपका जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, बोजोन के लिए नहीं था. तो फोटोन भी एक तरह से बोजोन ही है और उसके लिए वैलिड नहीं होगा. और ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको गलत मत लिखना क्योंकि इसने लिखा नोट वैलिड, राइट. डेफिनेटली बोजोन या फोटोन के लिए वैलिड नहीं है. बोजोन का टाइप क्या है? फोटोन. ओके, अब ऑप्शन नंबर थ्री, फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ओके, ऑप्शन नंबर थ्री है कि वेलोसिटी इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मल्टीपल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा. बिल्कुल ठीक है. वेलोसिटी किसके बराबर होते हैं? 2.18 इंटू 10 की पावर 8, सॉरी 10 की पावर 6 मीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर में नहीं. ओके, Z/n. ओके, अगर आपने मीटर में लिया है तो. ओके, अब आपने लिखा है कि वेलोसिटी इनटू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं? आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन से एन कट गया और v इंटू एन किसके बराबर आने वाला? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड. यानी ओनली एंड ओनली एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा ये. ओके, कभी भी ये कभी भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. बिल्कुल सही है. क्वांटम नंबर एल एंड एम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन. देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है. दो टाइप का होता है, ओके, रेडियल, ओके, एंड एंगुलर.
एंगुलर। अगर मैं बात करूँ रेडियल की, डिपेंड करता है एन और एल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंड एजिमुचुअल। लेकिन आपका एंगुलर की बात करते हो ये आपका एल और एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर आ जाएगा ये आपका एंगुलर मोमेंटम। यस बिल्कुल सही है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी ए को छोड़ के आपकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। A, B, C, D are your right answer. Hope you understand well. Happy learning and good.